Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. Today, we'll be doing a chapter that is a festival of South. So, let's just begin. So, the title of our chapter is A Festival of South India. कि साउथ में कौन कौन से फेस्टिवल बनाए जाते हैं. Each state in India has its own festival. हर एक स्टेट के अपने अपने festivals हैं, and each festival has a story behind it, right? And some of these festivals they are related to harvest time. कुछ ऐसे होते हैं जब कटने का टाइम आता है फसल का, while others are like for the mythological tales. कुछ ऐसे होते हैं जिनके कुछ परंपराएं होती हैं. And in this chapter, इस चैप्टर में you will read about a harvest festival of केरला का फेस्टिवल पढ़ेंगे. राइट, ओनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है? ओनम. केरला इज द सर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. केरला क्या है? सर्दर्न मोस्ट स्टेट है हमारी इंडिया में. एंड इट इज फ्लैंक्ड बाय द इंडियन ओशन टू द साउथ, क्योंकि वी ऑल नो दैट इधर क्या है? इंडियन ओशन है, राइट, एंड द अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट, और अरेबियन सी इधर है, राइट. केरला इज अ ब्यूटिफुल स्टेट, बहुत ही ज्यादा सुंदर स्टेट है. लश एंड ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हमेशा हरी भरी रहती है. the backwaters fringe with tall and elegant coconut trees हैं. trees के along ही पानी है, इसलिए backwaters लिखा हुआ है. palm and of course palms, these are the trees that add to the Kerala की scenic beauty को ये चार चांद लगा देते हैं. and according to the हिंदू के lunar calendar के according, जो फेस्टिवल है ओनम का, द फेस्टिवल ऑफ ओनम इट फॉल्स इन श्रवण में होता है, दैट इज भद्रापाड़ा, एंड दैट इज अराउंड अगस्त एंड सितंबर में ये फॉल करता है, राइट. एंड नेचर इज ऑफ कोर्स एट इट्स बेस्ट ड्यूरिंग दिस मंथ्स. इस मंथ्स में नेचर अपने आप में बहुत अच्छा होता है. एंड द रेन्स आर ओवर, बारिश खत्म हो चुकी होती है. एंड ट्रीज दे लुक ऑलरेडी वॉश्ड, की बहुत ही ज्यादा साफ हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं. एंड देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड, और हर जगह हरियाली होती है. द डेज बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, सनी हो जाते हैं, और एयर भी थोड़ी थोड़ी ठंडी, दैट इज कूल और रिफ्रेशिंग हो जाती है, राइट. द ग्रीनरीज दे आर फुल विद फ्रेशली हार्वेस्टेड पैडी, जैसे कि आप जो ग्रेनरीज होती है, जहाँ पे ग्रेन्स होती है, वो भी बहुत ही ज्यादा फ्रेशली हार्वेस्टेड होती है. नाउ इट्स द टाइम फॉर सेलिब्रेशन, अब जश्न का टाइम होता है. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ टाइम फॉर ओनम, एंड ओनम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस festivals of Kerala, right. And preparation for the 10-day long festival, 10 दिन का फेस्टिवल होता है, which begins well in advance. पहले से ही आप शुरू कर देते हैं. people, लोग अपने घर साफ करते हैं, people clean their homes, and of course they plasters with courtyards with cow dung, गाय के गोबर से they used to decorate, and they place 2 small moons of earth in the sky in the center. दो छोटे छोटे kind of अर्थ के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. एंड दीज माउंट्स दे रिप्रेजेंट्स महाबली एंड विष्णु लॉर्डेस, इन दोनों भगवान को डिनोट करते हैं. एंड वुमेन्स जो होती हैं एंड चिल्ड्रन दे गैदर फ्लावर्स, ये फ्लावर्स को गैदर करते हैं फॉर व्हाट मेकिंग, फॉर मेकिंग डिजाइन्स बनाने के लिए ऑन द फ्लोर, जिसको हम पोकालम बोलते हैं, राइट. दिस फ्लोरा रंगोली इट इज एट द एंट्रेंस ऑफ एवरी होम, हर किसी के घर के आगे ये एंट्रेंस पे रंगोली बनी हुई होती है. अ फैमिली पूजा इज हेल्ड एंड प्रेयर्स आर ऑफर्ड, फैमिली पूजा होती है, हम प्रेयर्स करते हैं. एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली दे गेट्स न्यू क्लोथ्स, सब लोग नए नए क्लोथ्स लेके आते हैं, नए गिफ्ट्स लेके आते हैं. एंड दिस इज फॉलोड बाय अ लैविश फीस्ट, और लैविश फीस्ट मीन्स बहुत अच्छा खाना विद ट्रेडिशनल स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ. बिसाइड्स द फैमिली फंक्शन के अलावा, देखिए बिसाइड्स क्या है, इन एडिशन टू, इट्स अ प्रपोजिशन. एंड देर आर सोशल फंक्शंस भी होते हैं, कुछ कुछ फंक्शंस होंगे, एज वेल एज द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ केरला. केरला के क्लासिकल डांस कथकली वहाँ पे होता है. जो मास्क कथकली डांसर्स होते हैं, जो मास्क पहने होते हैं, दे इनैक्ट माइथोलॉजिकल मीन्स कुछ मिथ के ऊपर स्टोरीज होती हैं, सो दैट दे कैन अकम्पनीड ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ ये लोग काम करते हैं, राइट. स्पोर्टिंग इवेंट्स भी होते हैं, दे आर ऑल्सो हेल्ड. मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ दिस इज वलम काली, जिसको हम बोलते हैं बोट रेस. बोट रेस होती है, सब लोग अपने बोट्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं. एंड लॉन्ग स्लिम बोट रेस, दे आर थ्रू दी बैक वाटर्स, पानी के साथ होती है. 100 ऑफ स्पेक्टेटर्स दे थ्रॉन्ग टू वॉच दिस रेस. दे थ्रॉन्ग मीन्स चारों तरफ, जैसे स्टेडियम में लोग हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पे समुद्र के किनारे सब लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए. इसके अलावा बिसाइड्स बीइंग अ सेलिब्रेशन ऑफ रिच हार्वेस्ट, की यहाँ पे कटिंग भी होती है. ओनम के पास एक मिथ भी है, एक मिथ बिहाइंड इट, दैट व्हाई आर महाबली एंड विष्णु गॉडेस दे आर वर्शिप. हम इन्हीं भगवान को क्यों वर्शिप करते हैं? बिकॉज महाबली वॉज द किंग ऑफ असुर. असुर के किंग है किसके? केरला में. व्हाट इज असुर? असुर आई थिंक इट्स दी राक्षस, राइट. ही वॉज अ ग्रेट रूलर, वो बहुत ही ज्यादा बड़े रूलर थे, और जस्ट एक बहुत बड़े किंग भी थे, राइट.
एंड हिज सब्जेक्ट्स वर वेरी हैप्पी, उनके ये चीजें जो लोग थे उनसे रिलेटेड वो बहुत हैप्पी थे। और इंद्रा जो है जो किंग किसके हैं, देव के, दे वॉज नॉट हैप्पी अबाउट महाबली की अपॉर्चुनिटी से, दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी, ही फियर्ड लूजिंग, कि शायद वो अपनी थ्रोन को, हिज थ्रोन टू महाबली से वो हार जाएंगे। ही सॉट विष्णु हेल्प, कि वो किसको डिस्ट्रॉय कर सके, महाबली को, और विष्णु इस बात से एग्री करते हैं, राइट। नाउ विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण का उन्होंने फॉर्म लिया, ड्रॉप का, जिसको हम बोलते हैं वामन। एंड ही जस्ट वेंट टू द कोर्ट ऑफ महाबली, महाबली के कोर्ट में गए। एंड महाबली ने देखा, महाबली सीइंग अ होली मैन, ही जस्ट वेलकम दिस वामन। वामन सेड दैट आई हैव हर्ड योर प्रेजेस ऑफ फार एंड वाइड, मैंने आपके बारे में बहुत जगह जगह से सुना है। एंड आई एम टोल्ड दैट यू आर अ फ्रेंड ऑफ द पुअर, तुम एक गरीब के कौन हो, दोस्त हो। व्हाट इज योर विश वामन, आपकी क्या इच्छा है। आस्क महाबली, आई शैल डू व्हाटएवर आई कैन टू हेल्प यू, कि मैं वो सब आपके लिए कर सकता हूँ जो मैं आपकी मदद के लिए कर सकता हूँ। राजन, माई नीड्स आर फ्यू, मेरे इच्छाएं बहुत कम है। ऑल आई वॉन्ट इज अ पीस ऑफ लैंड, मुझे सिर्फ एक लैंड का पीस चाहिए। एज मच एज आई कैन कवर इन 3 स्टेप्स, जो कि मैं अपने 3 स्टेप्स चलूँ तो इतना कवर हो जाए। इज दैट ऑल, आस्क महाबली, सिर्फ इतना ही। योर विश विल बी ग्रांटेड, I will complete your wish, but what will you do with such a tiny bit of land? इतने छोटे से लैंड से आप क्या करोगे। Vaman only smiled, Vaman he just gave a very smile, and soon he started growing in size, और धीरे धीरे और हंसने लगा, और फिर और he grew and grew and he grew until he was a big as universe, और वो कितना बड़ा हो गया, यूनिवर्स की तरह बड़ा हो गया। और 2 स्टेप्स में he covered the entire earth and of course the heaven, और जैसे जैसे उसने अपने स्टेप्स बढ़ाए और वो एकदम एंटायर अर्थ और हेवन की जैसे बड़ा हो गया। वेयर डू आई पुट माई थर्ड स्टेप नाउ, मैं अपना अब थर्ड स्टेप कहाँ रखूँ ना। आई हैव कवर्ड द अर्थ और हेवन, पूरा यूनिवर्स कवर कर लिया है। आस्किंग द वामन, महाबली रियलाइज दैट इट वॉज विष्णु, ये कौन है, विष्णु भगवान है। हु स्टूड बिफोर हिम, जो उनके सामने खड़े हुए हैं। बट ही कुड नॉट बैक ऑन हिज वर्ड, अब वो अपने शब्दों पे वापस नहीं हो सकते हैं। टेक योर थर्ड स्टेप, प्लेस योर फुट ऑन टू माई हेड, ही सेड, अब आप अपना तीसरा स्टेप मेरे सर पे रख दीजिए, बिकॉज ही कैन नॉट गो बैक इन टू हिज वर्ड्स। वामन पुश्ड महाबली हेड डाउन, उसने अपना सर नीचे किया, until it was पार्टल, that is the underworld, or of course you can say hell. He said I can grant you one wish, कि मैं आपकी एक विश कंप्लीट कर सकता हूँ। महाबली said I only want to be allowed to visit my people once a year, कि एक साल में मैं उनको विजिट कर सकूं। Thus the festival of Onam is of course the वेलकम ऑफ महाबली, जो कि बहुत ही ग्रेटफुल है। दे आर द ग्रेटफुल पीपल ऑफ केरला, जिन्होंने केरला के लिए बहुत काम किया है। एंड ही विजिट्स हिज किंगडम वंस इन अ ईयर, वंस इन एवरी ईयर वो अपने किंगडम को विजिट करते हैं एट द टाइम ऑफ ओनम, जब ओनम फेस्टिवल होता है। एंड द पीपल दे रिसीव देम जॉयसली, बहुत अच्छे से उनको रिसीव करते हैं। अ फेस्टिवल सॉन्ग ड्यूरिंग ओनम गाया जाता है। tells about the glory of महाबली रिन। what do you mean by रिन, रिन means उसकी लगाम। an era, एक पीरियड है किसका, बहुत ही पीस का, that is a great piece of justice and of course truth, right? moving on to the word basket, the first word is flanked, means to have somebody on one of the both sides, दोनों साइड किसी को रखना। lush means it is fresh and succulent, means भरा हुआ है। fringed आप कह सकते हैं, कोई भी एक ऑर्नामेंटल बॉर्डर है लूज थ्रेड्स का। elegant means it's looking too beautiful, and granaries we all know of course a store for grains, जहाँ पे आप grains को रखते हैं। plaster we all know it composition of lime। lavish means generous है, extravagant बहुत ही खर्चीला, जिसे हम कहते हैं spendthrift भी। throng we all know it's multitude of long living beings, it's throngs होते हैं kind of, आप कह सकते हैं inner years। era is a system of chronology beginning from a fixed date, right? and justice means fairness and of course integrity। moving on to the exercise, you all will be completing this oral exercise where you will be doing answer the following questions. moving on to this, tick the correct options। Kerala is to the where, Kerala is of course to the south of the India, right? then to the west of Kerala, west में क्या है केरला के, it's the Arabian Sea, right? Onam is celebrated in the month of Shravan and Bhadrapada, that is both sea, right? and Vamana, he pushed Mahabali head on to the where, and on to the hell, right? moving on to the fill in the blanks, Kerala is flanked by the Indian Ocean to the moon, to the south, right? nature is its best during these months, इस month में nature बहुत अच्छा होता है। these dash represents Mahabali and Vishnu, these mounds आप कह सकते हैं kind of पुतले, right? his subjects they were very happy।
Moving on to the true and false. Onam is celebrated during the months of monsoon. I think it's false. Monsoon के बाद जब खत्म हो जाता है, it is the harvest festival of Odisha. It's false. It's the harvest festival of Kerala, right? It is a festival to welcome the Mahabali. Of course, it's true. People pray to Lord Krishna. It's false. And people get new clothes and of course gifts. Yes, it's true. Moving on to the question answers. Please do all these question answers on your own. And I hope you all understood this chapter. This chapter was about Onam. Please keep doing the hard work, learn all the word meanings and stay blessed. Thank you.